हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत बल्ब बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। इसका आंसर डी सही है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, आयोग को किससे परिभाषित किया जाता है? इम्पल्स या आयोग को किससे परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बल गुणे समय, फोर्स इनटू टाइम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI की 7 मूलभूत राशियों में से 2 कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान तथा समय। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गलनांक काफ़ी कम होता है। गलनांक काफ़ी कम होता है। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का विकिरण। तो इसका आंसर सही है बी, ऊष्मा का संचरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, गर्म होने पर ठोस से प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है। तो ये सही है। भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। ये भी सही है। पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्री। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रेडियो तरंग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? अगला क्वेश्चन है, सैन्य बलों को कदम ताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है। इससे डैश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इसका आंसर है अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट क्या है? तो आवेश की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश की यूनिट है। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर। यदि किसी द्विघाती पट्टी को गर्म किया जाए तो यह, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। ऑप्शन बी, न्यूनतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। यह ऑप्शन सी दिया गया है, उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। या ऑप्शन डी, कुंडली के रूप में लिपट उठेगा। तो इसका आंसर सही है, उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की SI मात्रक क्या है?
त्वरण की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था। तो इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अवतल। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है फोटोमीटर। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। कांच में, कांच के माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से किसके पास है। तो इसका आंसर है चमगादड़ों के पास है। चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक है वेबर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता डैश द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है, ये मापी जाती है हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती हैं। तो इसका आंसर है विकिरण। यदि एक पिंड का वेग वेलोसिटी दोगुना किया जाए तो डैश, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाएगी, या उसकी स्थितिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी दोगुनी हो जाएगी, या उसका संवेग यानी मोमेंटम दोगुना हो जाएगा, या उसका त्वरण एक्सीलरेशन दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसका मोमेंटम यानी संवेग दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे डैश। ऑप्शन दिए गए हैं, ताप देते हैं, ताप विकिरण यानी रेडिएशन नहीं करते, हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, या शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। तो सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। संवेग की वही इकाई है जो डैश की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेग। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सही कथन छांटिए। सही कथन छांटना, इसमें चाल व वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चाल धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है, या फिर डी वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण दिशा दोनों होती हैं। चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनिक अकॉस्टिक्स डैश का अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है। मान लो वायु का घर्षण 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बैरोमीटर, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय डैश को मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब, दबाव, दबाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश को पारसेक इकाई में मापा जाता है। डैश को पारसेक इकाई में मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष की दूरी को। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है, तो इसका आंसर है ऊर्जा यानी एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं, जो इसके डैश में उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है आइरिस। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय प्रदर्शित कर रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7:30। 135 डिग्री पे 7:30। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, जो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा, तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। ये सही है, इसका आंसर केवल गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल है डैश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अभिकेंद्र बल बराबर है। इसका क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है केशिका क्रिया का गुण। बी सही है, केशिका क्रिया का गुण। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिशोधक का उपयोग, परिशोधक का उपयोग होता है डैश में, तो इसका आंसर है बी, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए परिशोधक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुलंब, अनुलंब। टायर की खोज किसने की थी, टायर की खोज की थी डनलप ने। और अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑप्शन सी, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है, बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, ऑप्शन दिए गए हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण क्या है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है रेडियो तरंगें। प्रति यूनिट क्षेत्रफल का कार्यरत बल को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव कहा जाता है। घर्षण से डैश उत्पन्न होता है, इसका आंसर है ऊष्मा, ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के माध्यम से गमन कर सकती है
ध्वनि के माध्यम से क्या क्या गमन कर सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल गैस, केवल तरल या फिर केवल ठोस। तो इसका आंसर है डी, ये सभी ध्वनि गैस, तरल और ठोस सॉलिड के माध्यम से गमन कर सकती है। एलईडी का पूर्ण रूप, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार एक पिंड अपनी स्थिरता, ऑप्शन दिए गए हैं, एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है। ऑप्शन बी F = ma। ऑप्शन सी त्वरण = वेग में परिवर्तन समय बटे समय। और इसका ऑप्शन डी दिया गया है प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार इसका डी ऑप्शन सही है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवृत्ति रेंज क्या होती है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो इसको पहले भी बता चुके हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है। डी इसका सही आंसर है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है। एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं। इसका सही है, क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान वाला कोई कण r त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्र तल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा p²/2m। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रिफ्लेक्शन पर, परावर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं आदर्श निर्वात से होकर। बांध के रुके हुए जल में डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा बताना है, घटती है, बढ़ती है या फिर सेम रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेम रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, निष्पादित कार्य मापा जाता है, निष्पादित कार्य मापा जाता है बल गुणे दूरी से, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल क्या होता है? गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। आंतरिक बल, आंतरिक बल डैश। तो इसका आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, सदैव संतुलित बल होते हैं, कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं, संतुलित हो सकते हैं और नहीं भी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदैव संतुलित बल होते हैं। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है इस्पात में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, इसीलिए समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। आवर्त गति, आवर्त गति ऑप्शन दिए गए हैं, एक सीधी रेखा में कोई गति है, एक वृत्त की चाप में कोई गति है, जो आवधिक गति है, या फिर कोई अनावधिक गति है। तो इसका आंसर है सी, जो आवधिक गति हो यह है। किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है सतह पर लंबवत रूप में, सतह पर लंबवत रूप में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, सिल्वर। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्षण कहा जाता है। इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बस, डी बस। किसी वस्तु में कंपन से डैश उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि। 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्णक्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर क्या हो जाता है? सेम रहता है, वही रहता है। अगला क्वेश्चन है, 75 किलोग्राम द्रव्यमान में 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर सेकंड से एक समान वेग के साथ चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कमानीदार तुला इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस, इनमें से किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है हुक का नियम, हुक्स लॉ पे काम करता है, हुक्स लॉ पे। अगला क्वेश्चन है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके द्वारा रंग का परावर्तन। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्राभिसारी बल। अगला क्वेश्चन है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। एक तालाब बर्फ की एक परत से ढका हुआ है एवं बाह्य तापमान -30 डिग्री है। बर्फ की निचली सतह के संपर्क वाले जल का तापमान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है तो भार तुला में प्रदर्शित होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्ति का वास्तविक भार, ऑप्शन बी कम भार, ऑप्शन सी ज़्यादा भार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़्यादा भार। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा की उत्पत्ति एवं ऊर्जा का विनाश दोनों किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है परंतु नष्ट किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है एक समान त्वरण से। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उच्चता पर दबाव कम रहता है, उच्चता पर दबाव कम रहता है। कोई भौतिक राशि में सतत ह्रास को बताता है, भौतिक राशि में सतत ह्रास को क्या, कौन सा डायग्राम बताता है? ये इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सर्किट में चालकत्व का मान क्या है? चालकत्व का मान क्या है? ये डायग्राम दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 9.7 mho। अगला क्वेश्चन है, भवन में प्रयुक्त त्वरित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है? इसका आंसर है बी, त्वरित को सुरक्षा पूर्वक जमीन में चालित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वर का पिच साधारणतः पुरुषों से ज़्यादा होता है, पुरुषों से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सर्किट में से बिंदु ए और डी के मध्य प्रेरकत्व इंडक्टेंस क्या होगा? इंडक्टेंस क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1H। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट और 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो इसका आंसर हो जाएगा R1 इजिकल टू 2R2। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 और R2 है तो इसका R1 इजिकल टू 2R2 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा अथवा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसकी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति का पहला सिद्धांत, न्यूटन की गति का पहला सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस की एसआई मात्रक क्या है? रेसिस्टेंस की एसआई मात्रक है ओम। अगला क्वेश्चन है, सितार परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? काला नहीं होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, पीला भी होता है, काला नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रोनोमीटर एक ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्र में जहाज की देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाली घड़ी है। ऑप्शन बी, वह उपकरण जो ऊष्मा की मात्रा का मापन करता है। ऑप्शन सी, वह उपकरण जो विद्युत धारा का मापन करता है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल रेसिस्टेंस निकालना है हमें, रेसिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? विद्युत प्रवाह की यूनिट है एम्पियर। ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति किस में होती है? तो इसका आंसर है
हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इसका आंसर हो जाएगा वेग बराबर अंतर बटे समय। जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस। रबड़, कांच और प्लास्टिक अच्छे हैं डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा रोधक, अच्छे रोधक हैं। उठाए हुए हथौड़े में होती है गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। अल्पदृष्टित्व कम करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दबाव की। और आखिरी क्वेश्चन है, क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन तीन आयामी या त्रिविम दृष्टि प्रदान करता है। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।